जिनके घर में साक्षात भगवती सती के रूप में पधारी और सती का विवाह हुआ भोले बाबा के संग में। परंतु सती ने अपना शरीर युवा अवस्था में ही समाप्त कर दिया, इसलिए इनकी भी संतति आगे नहीं चली। वो क्यों और कैसे? ब्रह्मा अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति पद पर जब नियुक्त किए तो स्वागत समारोह की सभा लगी थी। सारे देववृंद उपस्थित हुए। दक्ष सबसे बाद में आए। सारे सभासद खड़े होकर के दक्ष का स्वागत करने लगे। सभा में जब कोई विशिष्ट आता है तो स्वागत में लोग खड़े हो जाते हैं। सब खड़े हुए, परंतु 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कितने खड़े हैं उनके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी दक्ष की, कितने बैठे हैं उन्हीं के ऊपर दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा बैठे हैं, पिताजी हैं, पुत्र के स्वागत में पिता खड़ा हो, ये ठीक बात नहीं है। विष्णु भी श्रेष्ठ है, परंतु ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। बड़ा क्रोध आया, अरे देखो ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। आते ही संभाषण प्रारंभ किया। सुनो सभासदों, सज्जन व्यक्तियों की सभा में एक भी दुर्जन असज्जन आ जाए, सभा की शोभा विकृत हो जाती है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भैया यहां असज्जन कौन आ गया, दुर्जन कौन आ गया? दक्ष ने कहा, इधर उधर मत देखो, देखो सामने बैठा है बंदर सा मुख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याम पाणी मरकट लोचन। मैं अपनी मृगलोचनी बेटी को दे करके ठीक नहीं किया। ये बैठे हैं ना मेरे पिताजी ब्रह्मा जी, इन्हीं के कहने पर मैंने अपनी बिटिया का विवाह इसके संग में किया। भला मैं अपनी बेटी इसको ब्याह कभी नहीं। चिता का भस्म लगाता है, शमशान में रहता है, शिष्टाचार तो पता ही नहीं इसे। अरे शिष्ट लोगों के साथ में रहे तब तो शिष्टाचार जाने हैं, ये तो भूत प्रेतों के साथ में रहता है। बहुत गाली दिया। भोले बाबा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कोई क्रोध में गाली दे, जिसको गाली दिया जा रहा है वो हंसे, तो फिर और क्रोध बढ़ता है ना। गण भी विरोध करने के लिए खड़े हो गए। देखो मालिक को गाली दे रहा है, हम बैठ करके सुन रहे हैं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग सब शांत होकर बैठ जाओ। अरे ससुर जी हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। ससुराल में सभी लोग गाली सुनते हैं। फर्क बस इतना ही है कि सभी शादी के समय सुनते हैं, मैं शादी के बाद में सुन रहा हूं। भोले बाबा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आखिर में दक्ष ने श्राप दे डाला, मैं इस शंकर को श्राप देता हूं, आज के बाद में किसी यज्ञ में इसे स्थान नहीं मिलेगा। अब भोले बाबा के गणों से नहीं रहा गया। सारे गण खड़े होकर के बोले, अरे दक्ष, जब से तू सभा में प्रवेश किया है बड़बड़ाता ही जा रहा है। हम सब मिलकर के तुम्हें श्राप देते हैं, बकरे का मुंह लग जाए, बड़बड़ाते ही रहना। बाबा के गणों ने जब श्राप दिया दक्ष को, तो दक्ष के पक्ष से भृगु बाबा खड़े हो गए और भृगु बाबा ने कहा कि अरे ससुर दामाद में ये झगड़ा चल रहा था, तुम बीच में कहां से टपक पड़े? मैं श्राप देता हूं, शिव के जितने गण हैं ये सारे पाखंडी हो जाएंगे। अब महाराज शिव जी के गणों को भी क्रोध आया। शिव गणों ने कहा कि अरे तुम क्यों बीच में टपक पड़े? हम भी मिलकर के तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सारे भिखमंगे हो जाएंगे, सर्वभक्षी हो जाएंगे। बाबा ने सोचा, स्वागत समारोह की सभा है या श्राप समारोह की सभा है? यहां तो सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं और ये सब मेरे ही वजह से हो रहा है। तो बाबा धीरे से खड़े हुए और गणों से बोले, भैया माहौल बिगड़ रहा है, अब बैठना ठीक नहीं है, यहां से भागो। और बाबा अपने गणों को लेकर के पुनः कैलाश आ गए। परंतु दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। आज शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया, देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया। सती को जब पता चला कि पिता के घर में यज्ञ है और हमें पता नहीं,
सती बड़ी दुखी हो, अब कैसे जाऊं बिना पति की आज्ञा। तो आज सती आकर के बाबा का चरण दबाने लगी। बाबा ने कहा, देवी जी क्या बात है, बड़ी सेवा कर रही हो। अरे स्वामी, हम तो पतिव्रता स्त्रियां हैं और पति सेवा तो हमारा धर्म है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, पत्नी जब अधिक सेवा करने लगे तो पतियों को सावधान हो जाना चाहिए। पति जब ज्यादा सेवा करने लगे तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, पता नहीं कौन सा डिमांड आने वाला है ना। बोलिए राधे राधे। बाबा ने कहा कि देवी जी, मन में क्या है वो कहो, कुछ ज्यादा ही धर्म का निर्वहन इस समय कर रही हो, आपके मन में क्या है निसंकोच कहो। तब सती ने कहा, प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती के शब्द शैली पर ध्यान दीजिएगा। सती कह रही हैं, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य शाम प्रतम, हे भोले बाबा, आपके ससुर जी यज्ञ करवा रहे हैं। ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, इनका संबंध दिखेगा तो मुझे लेकर के चलेंगे, इसलिए कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ महोत्सव किला। अरे वहां सब आएंगी, सखियां सहेलियां बहनें, आनंद आएगा, चलना चाहिए। बाबा ने मना किया कि देवी जी, जहां से बुलावा न आवे नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए 3 जगह जाना चाहिए, भगवान के मंदिर, गुरुदेव के यहाँ और पिता के घर। बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु वहां भी यदि उत्सव हो और आपके जाने से कोई बैर करे तो वहां जाना भी अमंगलकारी है, वहां भी नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि स्वामी लेकर के चलिए हमें। देवी, तुम्हारे पिता के यहां तो निमंत्रण आया ही नहीं। सती ने कहा कि निमंत्रण तो भेजा होगा, पर आपने घर इतने ऊंची जगह पे आप बनवा लिए हैं कि यहां तक कोई पहुंच नहीं पाया होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैलाश, आज जैसे तैसे कोई पहुंच भी गया होगा तो आपने इतने भूत प्रेत पाल रखे हैं, बेचारा संदेश वाहक चिट्ठी फेंक के भाग गया होगा। चिट्ठी भेजी जरूर होगी, कभी कभी डाक भी फेल कर जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है बड़े करीबी रह जाते हैं, और हमें चलना चाहिए। बाबा ने महाराज बहुत रोकने की कोशिश की, सती नहीं मानी। सती ने विचार किया, क्या करूं, बिना अनुमति की इनके मैं कहीं गई नहीं। भोले बाबा ने वो बात आज सती को बताई जिसको वर्षों से छुपा के रखे थे। देवी, तुम्हारे पिता द्वेष करते हैं, तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह की सभा में मैं खड़ा नहीं हुआ, इसलिए हमसे क्रोधित है, जाना ठीक नहीं है। अच्छा, किसी का ससुर दामाद का अपमान कर दे तो दामाद अपमान का बदला किससे लेगा? ससुर की बेटी से लेगा। अपनी पत्नी से ही तो आके कहेगा कि तेरे पिता ने भरी सभा में इस प्रकार से मुझे बोला। परंतु धन्य है भोले बाबा, वर्षों बीत गए और समाज के जो पति हैं उनको संदेश देना चाहते हैं, ससुर यदि अपमान कर दे, ससुर कुछ कह दे तो महाराज उस अपमान का बदला आप अपनी पत्नी से मत लो, ससुर की बेटी से कुछ मत कहो। बेचारी उस बेटी की क्या गलती है, उसका क्या अपराध है, उससे कुछ मत कहिए। क्योंकि महाराज जो बेटी है, जो पत्नी है, स्त्रियां हैं, ये घर की महाराज लक्ष्मी हैं, और जहां पर इनका सम्मान है, जहां पर इनका आदर है, लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता आकर के निवास बनाते हैं, रमण करते हैं। और जहां पर इनका अपमान है,
वहां से देवता रूठ के चले जाते हैं, पितर रूठ जाते हैं, और उनके घर के जो पुरुष हैं उनके हाथों से दिया हुआ जल तर्पण तिलांजलि उनके पितर भी स्वीकार नहीं करते हैं। जहां पर घर की स्त्रियां रोती हैं, जहां पर घर की बेटी महाराज दुखी रहती है, केवल भगवती की प्रतिमा में भगवती का दर्शन करना ये सामान्य दर्शन है। प्रत्येक स्त्री में उसी भगवती का, उसी शक्ति का दर्शन करना ये महाराज विशिष्ट दर्शन है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, जगत की जितनी स्त्रियां हैं महाराज, सब में वही शक्ति, सब में वही परम्बा विराजमान है। इसलिए महाराज इनका आदर हो। और हमारे यहां तो स्त्रियों का स्थान ऊंचा है। जहां पर भगवती का शक्ति पीठ है, आपने देखा होगा, सब ऊंचे पर्वत पे है। वो चाहे वैष्णो देवी हो, या चाहे मैहर वाली मैया हो, वो चाहे मनसा देवी हो, चाहे चंडी देवी हो, सबका स्थान महाराज पर्वत पे है, ऊंचा है इनका स्थान। और यहीं तक नहीं, हमारे यहाँ कोई राम सीता नहीं कहता, सब कहते हैं सीता राम। कोई श्याम राधे नहीं कहता, सब कहते हैं राधे श्याम। कोई शंकर गौरी नहीं कहता है, सब कहते हैं गौरी शंकर। आज से नहीं महाराज, प्रारंभ से ही आगे हैं। और यहीं तक नहीं, अपने देश को भी मां शब्द से संबोधित किया जाता है। बोल भारत माता की जय हो। इसीलिए भारत की भूमि पे ही भगवान का प्राकट्य होता है। मां के गर्भ से ही गोविंद प्रभु पधारते हैं। भा यानी भक्ति, रत यानी लीन, जहां के लोग भक्ति में लीन रहे, भारत है। पहले नाम था ब्रह्मवर्तैक देश, जहां पर ब्रह्म उतर के आवे। आर्यावर्त हुआ, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ जनों का देश। हिंदुस्तान हुआ, ही यानी हिमालय, इंदु यानी चंद्रमा, जो हिमालय की तरह स्थिर हो और जो चंद्रमा की तरह सभी को शीतलता प्रदान करे, महाराज वही हिंदू है। केवल एक हिंदू है, केवल एक सनातन है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल सनातन है जो कि कहता है विश्व का कल्याण हो, केवल अपना कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण। महाराज उस भारत के हम निवासी हैं, जहां पर नदियों को भी मां शब्द से संबोधित किया जाता है। गंगा मां, यमुना मां, सरस्वती मां। जहां पृथ्वी को महाराज प्रणाम किया जाता है, पृथ्वी को भी मां कहा जाता है। जहां पर उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता